Hello guys, in this video we are going to be talking about complex sentences. So that is a part of IELTS writing and speaking. So we will discuss in this video. So let's get started. So first of all, what is complex sentence? Basically a complex sentence is when a dependent clause plus independent clause साथ में तो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? एक कंप्लीट आइडिया होता है, और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट आइडिया। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? एक सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। वी विल डिस्कस देम सून। ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इट। सो लेट्स टेक ए लुक ऑन एग्जाम्पल. So the example is, whereas Britain invested over 1 million pounds in books, France only invested 100,000. Okay, so that is our example. So whereas is ये क्या है? एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये एक क्या है? इनकम्प्लीट। मतलब ये है, फर्स्ट वाला है डिपेंडेंट क्लोज और सेकंड है कंप्लीट आइडिया, सो दैट इज ए इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, तो जो फ्रांस ओनली इन्वेस्टेड है इसको हम अकेले भी लिख दे तो इसका सेंस बनता है, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है वेयर एज लगा के हमने बनाया है, ब्रिटेन इन्वेस्टेड 1 मिलियन, सो दैट इज इनकम्प्लीट। बिकॉज जो वेयर एज है वो हम किसके लिए? कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, सो दैट इज ए इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो अब हमने यहाँ पे दो सेंटेंस यूज़ करे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज, सो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो आपको भी इसी तरह से यूज़ करने हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Switzerland ranked the highest in 1999, although it was outranked by Britain the following year. Okay, so अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? Although, that is a subordinate conjunction. Okay, so ये क्या है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। although है, जो although क्या है? एक डिपेंडेंट क्लोज है, और जो स्विट्जरलैंड वाला ब्लू कलर की लाइन है वो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज। सो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हमने क्या यूज़ किया है? कोमा। ठीक है, अगर कोमे से पहले जो लिखा गया सेंटेंस स्विट्जरलैंड अकेला लिखे तो भी ये सही है, लेकिन जो बाद में जो दूसरा सेंटेंस है ओल्दो वाला, इसको हम अकेला लिखे सो दैट इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये अकेला हम नहीं लिख सकते। तो अगर हम दोनों साथ में लिखेंगे तो ही इनका कोई सेंस बनेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लोज है उसको हम अकेले नहीं लिख सकते हैं। दैट इज़ ए रूल। ओके, बिकॉज दैट इज़ इनकम्प्लीट आइडिया। सो जो कंप्लीट आइडिया इंडिपेंडेंट है वो उसको तो हम अकेले लिख सकते हैं, सो दैट इज़ ए रूल. सो लेट्स सी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज. सो ये बात है कि जो हमने कंजक्शन लगाने हैं वो हमेशा कहाँ पे लगाने हैं? जो डिपेंडेंट क्लोज होता है, जो इनकम्प्लीट आइडिया होता है उसके पहले लगाना है, ना कि इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ। हमने हमेशा कहाँ पे लगाना है? डिपेंडेंट क्लोज के साथ लगाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑल्दो यूज़ करा है, तो ये क्या है? एक इनकम्प्लीट आइडिया। सो ओके, सो दैट इज़ लाइक वर्ड्स दैट क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? जो क्या है? एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस. द फर्स्ट वन इज ऑल्दो. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. ऑल्दो दिस प्रपोजल हैज़ सम ड्रॉबैक्स, इट्स एडवांटेजेस फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस. ओके, तो ऑल्दो हमने यूज़ करा है और उसके बाद हमने लगाया है कोमा, then we have made another sentence. Okay, despite, second one is despite the new regulations, many people still do not fully disclose their income to the government. Okay, तो इसमें भी जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है, सेकंड इंडिपेंडेंट.
थर्ड वन इज अनलेस वॉकिंग इज बेटर देन ड्राइविंग अनलेस वन इज इन ए हरी। तो अनलेस में हमने कहाँ पे यूज़ करा है, सेंटर में। सो द नेक्स्ट वन इज बिफोर और अनलेस। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर वंस फाइनेंशियल सिचुएशन बिफोर ट्रैवलिंग अब्रोड अनलेस वन इज वेल्दी। ओके, तो इसमें हमने दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से यूज़ करे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ बिफोर, सेकेंड वन इज़ अनलेस। ओके, तो इसमें क्या है, दो डिपेंडेंट क्लोज है और वन है इंडिपेंडेंट क्लोज, इसमें तीन है। द लास्ट वन इज ऑल्दो, सर्टेनली दिस कुड हैपन ऑल्दो द ओड्स आर रिमोट। तो इसमें एक है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लोज। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस विच मेक, क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लाइक अनलेस, बिफोर, ऑल्दो, डिस्पाइट। सो ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब इसमें हमने क्या है, कोमा यूज़ करें। अब आपके माइंड में डाउट होगा ये कोमा कहीं तो लगाया, कहीं पे नहीं लगाया, तो इसके क्या हैं। सो वी हैव टू डिस्कस फ्यू बेसिक रूल्स ऑफ कोमा। तो कोमा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये देखते हैं। द फर्स्ट रूल इज इफ डिपेंडेंट क्लोज कम्स बिफोर इंडिपेंडेंट क्लोज प्लेस द कोमा एट द एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज। ओके, कि अगर जो क्लोज है वो पहले आता है किसके, इंडिपेंडेंट क्लोज के, तो कोमा कहाँ आएगा, एंड ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज। द फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में हमने, फर्स्ट कौन सा है, डिपेंडेंट क्लोज है, तो इसके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, कोमा, ठीक है। द सेकेंड रूल इज इफ द डिपेंडेंट क्लोज कम्स आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लोज द कोमा इज यूजुअली नॉट यूज्ड। ओके, अब इसमें हमने क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज के एंड में यूज़ करा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो यहाँ पे कोमा का यूज़ नहीं करना है। ओके, तो इसमें कोमा का यूज़ नहीं होगा अगर बीच में आता है तो। ओके, मतलब बिल्कुल डिपेंडेंट क्लोज के बाद में आता है तो कोमा का यूज़ नहीं होगा। सो लेट्स डिस्कस थर्ड नंबर रूल। ओके, थर्ड नंबर रूल इज if a subordinating conjunction is used to give extra information as a qualification or an afterthought then you must use a comma। लाइक इसमें जो इस सेंटेंस में हमने क्या है, कोमा का यूज़ करा है। अगर हम कोमा की जगह फुल स्टॉप लगा दे तो भी ये बन गया, क्योंकि इसमें हमने क्या लगाए हैं, दो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगाए हैं। मतलब अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है किसी सेंटेंस में, एक हमने लगा लिया, लेकिन अगर हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन का। तो इसमें क्या है, हमारे दो बन गए डिपेंडेंट क्लोज और एक बन गया डिपेंडेंट क्लोज। द लास्ट वन इज ऑल्दो इज एन एक्सेप्शन, कोमा इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड व्हेन ऑल्दो अपीयर्स इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस। कि अगर ऑल्दो एक एक्सेप्शन है, इसके साथ हमेशा कोमा आता है। ओके, so keep it in mind. So there is a list of subordinate conjunctions which you have to learn. Okay, इसको आपको याद करनी है। ये मतलब पूरे नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो मोस्टली यूज़ करे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो आपको भी इनके सेंटेंस बनाने, जैसे ऑल्दो, एज दो, सिंस, बिकॉज, डिस्पाइट। सो दीज आर कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो मोस्टली हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करे जाते हैं। तो अब आपको इन वर्ड्स को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं और आपको इम्प्रूव करने हैं और आपको अप्लाई करने हैं आपको आइल्स राइटिंग में और स्पीकिंग में, सो दैट यू कैन गेट हाई बैंड स्कोर इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो दैट इज़ द एंड ऑफ वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।